अब दरअसल क्या हुआ था कि शुरुआत में तो ये एक धार्मिक प्रथा बन गई थी। मतलब परिवारों में ऐसा हुआ करता था कि मंदिर की सेवा के लिए ना किसी एक लड़की का चयन किया जाता था कि ठीक है, हमारी ये वाली लड़की जो है इसको हम लोग मंदिर के लिए भेज देंगे और जीवन भर ये अविवाहित रह करके मंदिर की गतिविधियों को ही संभालेगी और मंदिर की जिम्मेदारियों को ही पूरा करेगी। अब दरअसल क्या हुआ, शुरुआत जिस रूप में हुई थी उस रूप के बाद इसका रूप बदल गया। और देखो, भारत में ना हमेशा से ऐसा हुआ है, अगर हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं तो भारत की खास बात यही है कि प्रथा जिस रूप में शुरू हुआ करती थी उस रूप को बाद में बदल दिया जाता था। जैसे कि हम लोगों ने एक खास बात ये देखी कि आज के समय पर हमारे यहाँ पर्दा प्रथा है। अभी भी देखिए बहुत सारे घरों में पर्दा प्रथा चलती है, और घर में अगर जेठ है या फिर कोई नंदोई है या फिर इसके अलावा कोई ससुर है, ठीक है, तो इन लोगों से ना पर्दा करवाया जाता है। ये कहा जाता है कि भाई बहू आई है तो बहू को पर्दे में ही रहना है। इसके अलावा गली मोहल्ले में जब बाहर निकलते हैं तो भी पर्दे का चलन रहता है और वहां पर भी पर्दे को ही फॉलो किया जाता है कि भाई पर्दे के बिना काम नहीं चलेगा, पर्दे में ही आपको रहना भी पड़ेगा। अब दरअसल क्या पर्दा हम लोगों ने इसी वजह से शुरू किया था कि घर के लोगों से ही ढका जाए और घर के लोगों को ही चीजें इस प्रकार से ना दिखाई जाए नई बहू की? क्या वास्तव में यही सच्चाई थी? तो हम लोग ये देखते हैं कि पर्दा प्रथा की शुरुआत इस रूप में नहीं हुई थी। पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई थी भारत में इस प्रकार से कि अलग अलग जगह से आक्रमण होने लगे थे, और जब आक्रमण हुआ करते थे, आक्रमण के समय जो बाहर से लोग आते थे उनकी नजर पड़ती थी भारत की महिलाओं पे, और जो भारत की महिलाएं उन्हें भा जाती थी वो लोग अपने साथ उन्हें उठाकर ले जाया करते थे। ठीक है, और ऐसी संख्या में यह देखा जाता था कि परिवार के पुरुषों को मार दिया जाता था, और परिवार के पुरुषों को मारने के बाद में महिलाओं को उठा के ले जाया जाता था, और उसके बाद वो फिर अपने जगह पर रख लिया करते थे। अब दरअसल ये गतिविधि आगे ना बढ़े, महिलाओं के साथ ये क्रूरता ना हो, तो इस वजह से हम लोगों ने शुरू की थी पर्दा प्रथा कि ठीक